Assalamu alaikum and welcome to our channel. I am Dr. हमाद इस्माइल। आर प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे कि ggplot2 को यूज़ करके आप ग्राफ या प्लॉट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ggplot2 क्या है? gg का मतलब है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। ggplot2 आर पैकेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डाटा विजुअलाइजेशन पैकेज है। ये पार्ट है टाइडीवर्स का और ये लेयर्ड ग्रामर यूज़ करता है। लेयर ग्रामर का मतलब है कि ये लेयर बाय लेयर ग्राफ की इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। अब इस लेयर से क्या मतलब है? इस लेयर से मतलब है कि एक लेयर होगी कि भी यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जीजी प्लॉट ये फंक्शन यूज होगा। इसका मतलब है कि ये इनिशियलाइज करेगा प्लॉट को, जो प्लॉट आपका बनना है। ये फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर AES है, ये फंक्शन जो कि एस्थेटिक मैपिंग कहलाता है। ये सेकंड लेयर है जिसको हम देखते हैं कि एक्स एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस क्या है, उसका कलर क्या होगा और शेप क्या होगा। तीसरी लेयर जो जिसको हम जियोम पॉइंट कहते हैं, ये ग्राफ की टाइप है कि भी पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बार्स भी हो सकते हैं, लाइंस हो सकती हैं, हिस्टोग्राम हो सकता है, बॉक्स प्लॉट हो सकता है। ये तीसरी लेयर है। और चौथी या एडिशनल लेयर जो आप अगर इसके अंदर ऐड करना चाहें, वो आपकी जो होगी वो लैब्स या थीम की होगी कि भी आप उसके अंदर कौन से थीम देना चाहते हैं, कलर कैसे देना चाहते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, इस सारी लेयर्स को हम इकट्ठे करते हैं। मीन पहली लेयर आपकी जीजी प्लॉट की, और ये जो चीज़ है आपका ये डाटा सेट है जो आपने लिया है। देन आपकी सेकंड लेयर एस्थेटिक की। देन थर्ड लेयर जियोम की। जियोम का मतलब है कि आपने यहाँ पे ग्राफ की टाइप चूज करनी है, प्लस इसके अंदर अदर लेयर्स जो आपकी एडिशनल थीम्स या लेबल्स या कुछ और ऐड करना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन लेयर्स को हम आर के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास आर है, ये आर स्क्रिप्ट है, ये कंसोल है जहाँ पे हमारा रिजल्ट जनरेट होगा, ये इन्वायरमेंट है, और ये हमारे पास प्लॉट्स, पैकेजेस और बाकी चीज़ें। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि भी आपने ggplot2 को इंस्टॉल करना है। इसके लिए ये कमांड है, आपने सिंपली इस कमांड को रन करना है, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और ggplot2। या दूसरा तरीका, आप यहाँ पैकेजेस में है और पैकेजेस में इंस्टॉल में आपने लिखना है ggplot2। आपने यहाँ से ggplot2 टाइप करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मेक इट श्योर कि इसके साथ आपकी ये ऑप्शन टिक होना चाहिए, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, क्योंकि सम टाइम इसके एसोसिएटेड पैकेजेस होते हैं जो हमें नहीं पता, उसके भी रन होना ज़रूरी है। तो आप या ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, आपका ggplot2 इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पैकेजेस में सर्च करेंगे तो ये ggplot2 आपका यहाँ से आ जाएगा। ओके। और सेकंड ये है कि भी उसके बाद आपने क्या करना है, पहला काम इस पैकेज को क्या करना है, लोड करना है। लोड करने के लिए आप ये कमांड रन कर लें। मेरा पैकेज पहले से इंस्टॉल हुआ है, तो जब मैंने इसको लोड किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है कि मेरा पैकेज लोड हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि भी आपने वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है। हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर भी बताया था कि एक कमांड यूज होती है गेट वेट की। गेट वेट का मतलब है वर्किंग डायरेक्टरी। सिंपली आपने इसको रन करना है, इसको टाइप करना है और उसके बाद रन करना है। जब आप रन करेंगे तो आपके पास जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी ये इसको क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा, इसको एज आपकी वर्किंग डायरेक्टरी बना देगा। तो देखें यहाँ पे इसने हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये पाथ दे दी है। मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर भी बताया था कि आप जब करंट वर्किंग डायरेक्टरी बनाते हैं तो आपका बेस्ट वे है, मैंने ये एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर ggplot2 है और इसके अंदर मैंने आर की एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है। और जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये फाइल ओपन होती है और इसी के अंदर मैंने अपनी एक फ़ाइल रखी हुई है qpcr के नाम से, जो मेरे डाटा फाइल है। अगर मैं इसकी टाइप देखूं प्रॉपर्टीज़ में तो ये अगर देखें आप .csv फाइल है। ओके। और जब मैं इसको इसी में रन के गेट वेट करता हूँ तो वर्किंग डायरेक्टरी करता हूँ तो ये इसको यही सेम पाथ इसको दे देता है। नाउ पहला पैकेज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना, फिर लाइब्रेरी को लोड करना, देन गेट द वर्किंग डायरेक्टरी। और उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने अपनी उस फाइल को रीड करना है। मेरी फाइल का ये देखें नाम क्या है, qpcr। मैं ये यहाँ पे इसको qpcr देता हूँ और वेक्टर का साइन, इसको अब मैं क्या करना है, रीड करवाना है। और मैं इस्तेमाल करता हूँ
read.csv। आपकी अगर एक्सेल फाइल है तो नीचे जाके आप एक्सेल फाइल भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं तो मैं CSV करता हूँ। और अब मैंने इसके अंदर वो पाथ देना है जो मेरा पाथ है। पाथ ऑलरेडी मेरा सेट है, मैंने डालना है ./, और उसका नाम लिखना है किस, मेरे फाइल का नाम क्या है। मेरी फाइल का नाम है QPCR डॉट, उसके साथ एक्सटेंशन भी लिखनी है। एक्सटेंशन क्या है? CSV। तो ये मेरी इसमें फाइल आ गई। इसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में ऐड करना है। और एक बात याद रखें कि जो आपका R है वो केस सेंसिटिव है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे Q छोटा है तो आपने, अगर आपकी फाइल का नेम भी Q छोटा है तो आपने Q छोटा लिखना है, अगर बड़ा है तो आपने बड़ा लिखना है। इसको हम रन करते हैं। इसको रन किया है, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा सिंटैक्स एरर है। ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये इस सारी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आने हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। जी, उसने रीड कर लिया। देखिए उसने कहा है कि अभी ये आपकी फाइल रीड होगी और साथ ही इन्वायरमेंट के अंदर आप हमारा ये डाटा बना दिया। अब मैं थोड़ा सा अपनी फाइल को आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये मेरी फाइल है, इसमें नंबर ऑफ सैंपल है 1 से लेकर 17 तक। ये जीन का एक्सप्रेशन है, जीन ए का एक्सप्रेशन, जीन बी का एक्सप्रेशन, जीन सी का एक्सप्रेशन, और ये कंडीशन है कंट्रोल और ट्रीटमेंट। और दरमियान में ये टाइम्स है मिनट के अंदर के आपने उसका रिस्पॉन्स कब नोट किया। नाउ द सेम फाइल इज प्रेजेंट इन माई R। यहाँ पे ये डाटा मौजूद है। अब इस डाटा की हमने मैनिपुलेशन करनी है, इसकी हमने ग्राफिंग करनी है यूजिंग ggplot2। हमारा पैकेज अपलोड हो गया, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो गई और हमारा डाटा भी हमने जो हमारी एक्सेल शीट के अंदर है उसको रीड कर लिया है। अब हमने अपना पहला प्लॉट बनाना है। पहला प्लॉट हम कहते हैं कि स्कैटर प्लॉट है। इसके अंदर हम देते हैं कि ggplot, ठीक है। इसको हमने यहाँ से लोड करना है। अगर लोड नहीं होता तो आप सिंपली ब्रैकेट डाल दें और यहाँ पे आपने ये जो डाटा बनाया है, ये जो आपने डाटा बनाया है ये देना है। अब सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं कॉमा डालता हूँ। ये मेरी फर्स्ट लेयर ऐड हो गई कि मैं उसका ग्राफ बना रहा हूँ। सेकंड लेयर मेरी है AES की, जो मेरी एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक क्या है कि इसके अंदर देखें ऊपर ये छोटा सा येलो में भी एरर आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है कि आपने इसके अंदर एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस डिफाइन करने हैं कि आपके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ कि भी आपका जो एक्स एक्सेस है इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें जो नाम आपने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, जैसे जीन ए है, जीन बी है, जीन का जी बड़ा है और ए का ए कैपिटल है। मैं यहाँ पे देता हूँ कि भी लेट्स सपोज दिस वन इज इन्वर्टेड कॉमास इन जीन ए। सॉरी जी, आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाला क्योंकि अभी हम करेक्टर नहीं लिख रहे, अभी हम असाइन कर रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सेस। देन वाई इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ जीन डी। तो ये मैंने सेकंड लेयर अपनी कंप्लीट कर ली है जिसमें मैंने उसको एस्थेटिक दे दिए हैं कि एक्सेस पे क्या लो और वाई एक्सेस पे क्या लेना है। अब हमने थर्ड लेयर ऐड करनी है कि हमें उसको बताना है कि ग्राफ की टाइप कौन सी हो। इसके लिए आपने यहाँ पे प्लस का साइन ऐड करना है। ये दोनों ब्रैकेट्स क्लोज कर दें कि पहली ब्रैकेट जो आपकी आई है ये एक्स एंड वाई एक्सेस की आई है और दूसरी QPCR की है। ये क्लोज कर दें और यहाँ पे हमने लिखना है जियोम। जियोम कमांड है, जैसे ही आप जियोम कमांड लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये बता देगा कि ये वाले इसके अंदर ग्राफ्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो हमने इसको अंडरस्कोर करना है और हम इसको अंडरस्कोर करके पॉइंट ले लेते हैं कि ये पॉइंट, हम सिंपली स्कैटर चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको जियोम पॉइंट दे देते हैं। जब ये जियोम पॉइंट करेंगे तो अब हमने इसके पॉइंट डिसाइड करने हैं कि पॉइंट किस किस्म के होने चाहिए, उनका कलर क्या होना चाहिए। मैं लिखता हूँ COLOR कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं इसको दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। और मैं कॉमा डालता हूँ और मैं कहता हूँ इसका जो साइज हो इक्वल टू हो जाए, लेट्स सपोज 3 हो जाए। ये हमारा नेक्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो गई। मीन एक लेयर हमने ggplot की बनाई, फिर सेकंड लेयर हमने एस्थेटिक की बनाई, तीसरी लेयर हमने जियोम प्लॉट की बनाई, पॉइंट की बनाई के भी हमने बताया कि ग्राफ कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट अब लेयर हम बनाते हैं, हम देते हैं इसको लैब्स।
अब लैब्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि इसके टाइटल्स डिफाइन करते हैं कि इसके टाइटल्स क्या होंगे। सबसे पहले मैं मेन टाइटल का ऐड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो दे रहा है कि लैब्स के अंदर मेंस टाइटल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्योंकि अब हम एक्स एंड वाई एक्सेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसका टेक्स्ट दे रहे हैं। मैं इसको कहता हूँ दिस वन इज स्कैटर प्लॉट ऑफ जीन ए वर्सेस जीन बी। अब देखें मैं जीन ए और बी में स्पेस डाल रहा हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट है जो मैं देना चाहता हूँ कि जो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे पेयर हो। जब मैंने ऊपर दिया था मैंने एग्जैक्टली वही लिखा था जो मेरी एक्सेल शीट के अंदर हो। तो मैंने इसको ये डिफाइन कर दिया कि इसका टाइटल क्या हो। कॉमा अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप एक्स एक्सेस को टाइटल देना चाहते हैं, पहले ऊपर जो आपने लिखा था उसके पैरामीटर डिफाइन किए थे कि ड्रॉ क्या होगा, अब आप उसका टाइटल देना चाह रहे हैं। आप कहते हैं एक्स एक्सेस तो मैं दे दूं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और आपने जीन स्पेस ए दे दिया कॉमा। आप कहते हैं वाई एक्सेस के अंदर मैं दूं, इसको टाइप करना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, आप कहें ये मेरे पास क्या होगा, जीन बी हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसके क्या हो गए हैं, जो नेक्स्ट लेयर लैब्स की थी जिसमें टाइटल मैंने दिए थे वो मैंने टाइटल दे दिए। नाउ अब हम इसके अंदर एक और लेयर ऐड करते हैं, प्लस का साइन ऐड करते हैं, वो है हमारे पास थीम। जब आप थीम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की इसके अंदर थीम्स हैं अवेलेबल हैं जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थीम का मतलब ये है कि ओवरऑल इसका बैकग्राउंड क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं थीम, आप देखें ये थीम जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल आ जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट, क्लासिक, डार्क, गेट, ग्रे, लाइट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मकसद क्या है कि मैं लेट्स सपोज अभी मैं मिनिमल यूज़ कर रहा हूँ। मिनिमल का मतलब है दैट इज़ द टू बेसिक। तो हमारा ये अब एक ग्राफ के जो एस्थेटिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आपके पास जीजी प्लॉट जिसमें हमने डाटा दिया, दूसरी लेयर आपके पास एस्थेटिक की जिसमें आपने डिफाइन किया एक्सेस पे क्या ड्रॉ करो और वाई एक्सेस पे क्या ड्रॉ करो। नेक्स्ट लेयर हमारे पास जियोम पॉइंट्स की है कि मतलब ग्राफ की टाइप, ये बार भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, मैं आगे आपको क्विकली अदर एग्जांपल्स भी बताऊंगा। इसके अंदर हमने उसको कलर और साइज दिया। देन हमारे पास लैब्स की हमने लेयर ऐड की जिसमें टाइटल है, एक्स एक्सेस का टाइटल है, वाई एक्सेस का टाइटल है, मेन का टाइटल है, और प्लस लास्ट लेयर हमने दी उसकी कि इसकी थीम कौन सी हो। सो सिंपली हमारी ये कमांड पूरी हो चुकी है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको रन कर देते हैं। देखें जब हमने रन किया है तो यहाँ पे प्लॉट्स में उसने हमें क्या दे दिया है, ये ग्राफ दे दिया जिसके ऊपर एक्स एक्सेस पे जीन ए उसने टाइप किया है और वाई एक्सेस पे जीन बी और उनके दरमियान ग्राफ देना है। अब हम इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई कलर को मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ और साइज को मैं इसको क्या कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो ये देखें जब हम इसको रन करते हैं तो साइज और कलर इसका क्या हो गया, चेंज हो गया इनके, वो आप चेंज कर सकते हैं। आप टाइटल को चेंज करना चाहें आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, आप ए एक्स एक्सेस पे क्या लिखना चाहें। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसको वापस इसका, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं 4 पे रख लेता हूँ और इसको कलर को मैं वापस ब्लू पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे थीम चेंज करते हैं। पहले हमने मिनिमल यूज़ की थी, अब मैं इसको ये जब टाइप करना शुरू करेंगे साथ ही आपको आ जाएगी। इसमें नोट कीजिएगा मैं यूज़ करता हूँ रिप्लेस, ठीक है। अब ये इसका बैकग्राउंड को नोट कीजिएगा, जब मैंने इसको मिनिमल की बजाय इसको रिप्लेस पे किया है और इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए इसका बैकग्राउंड उसने चेंज कर दिया, विच मीन ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कुछ थीम्स हैं कि आपका ग्राफ कैसे होना चाहिए। आप इन थीम्स को, मल्टीपल थीम्स हैं, अब रिप्लेस को मैं चेंज करता हूँ किसी और चीज़ के साथ। लेट्स सपोज आप सेट के साथ कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि भी इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। इसके लिए जो सेट की बजाय हम वाइड कर लेते हैं। सेट के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल पैकेजेस चाहिए वो इंस्टॉल करने के लिए, अभी वो मेरे पास नहीं है, मैं वाइड कर देता हूँ।
इस वाइट को रन करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये देखें सब कुछ गायब हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट थीम्स को यूज़ करके अपने ग्राफ को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम वापस उस पर लेके आते हैं जो हमारे पास मेन थीम थी। लेट्स से वही इसको हम मिनिमल पे ही रहने देते हैं और अपना ग्राफ को डी एलोकेट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा एक ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, इस ग्राफ को अगर आपने कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो आपने कैसे करना है, आप यहाँ से राइट क्लिक करें, कॉपी ग्राफ करें, और कॉपी ग्राफ को आप जाके कहीं भी आप अपने पावर पॉइंट पे, अपने वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप एक्सपोर्ट में जाके सेव एज इमेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप चेंज कर सकते हैं, आपको टिफ चाहिए, BMP चाहिए, मेटा फाइल चाहिए, SVG चाहिए, इसकी हाइट विथ रेशियो एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे सेव करना चाहें। मैं इसको इसी में सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा ग्राफ सेव हो जाएगा और उसके साथ ही उसने उसका डिस्प्ले दे दिया है। आप अगर इसको एक्सपोर्ट एज PDF करना चाहते हैं तो आप इसको PDF में उसी तरह इसके साइज़ क्या रखना चाहिए, A4 का साइज़ हम रख लेते हैं, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, रेशो क्या हो, और आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास ये प्लॉट आ गया जो मैंने सेव किया है, और ये ग्राफ आ गया PDF की फॉर्मेट में जो मैंने सेव किया। तो ये PDF की ग्राफ है। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को फाइनलाइज करके यहाँ से लेके अपने थीसिस में, अपने मैन्युस्क्रिप्ट में आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक है कि भी आपकी जो जियोम प्लॉट्स की डिफरेंट वर्जन या वेरिएबल्स हैं आप कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा, मैंने कमांड्स कुछ बनाई हुई हैं आप लोगों के लिए, मैं क्विकली दिखाऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास कौन सा है, हिस्टोग्राम जी। अब अगर आपने हिस्टोग्राम बनाना हो, मैंने कमांड्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास है ggplot की है कमांड लेयर, qPCR का डाटा मैं ले रहा हूँ, और इसके अंदर एस्थेटिक हिस्टोग्राम सिंगल वेरिएबल का बनता है, तो इसके अंदर x एक्सेस हमने जीन A का लिया है। मेरे पास जो वेरिएबल है यहाँ पे जीन B, जीन C, आप किसी और का भी ले सकते हैं। देन मैं जो जियोम पॉइंट मैंने यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, हिस्टोग्राम यूज़ किया है। अब यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ दी है 0.5 की, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ बैंडविड्थ क्या है आपकी। ये मैंने कलर दिया है, जो फिल कलर है वो ब्लू दिया है, और बाकी जो दूसरा कलर है उसको वो ब्लैक दिया। इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जब ग्राफ बनता है। लैब्स उसी तरह से हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, हिस्टोग्राम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और थीम भी उसी तरह से। हम इसको रन करते हैं, पहले इसको रन करते हैं। तो ये रन किया हमने, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। देखें ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर इसके अंदर फिलिंग का कलर है, और ये जो जो फिल है वो फिल कलर आपका ब्लू है। देन आपके पास ये कलर, ये जो लाइनिंग इसकी इस्तेमाल हो रही है वो ब्लैक हमने ऐड की। अगर मैं इस लाइनिंग को रेड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और मैं इसको फिल को मैं 1 की बजाय 10.5 की बजाय 10.5 करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है जब आप इसको रन करेंगे। तो ये देखें ये ग्राफ बहुत बड़ा हो गया, अब लाइनिंग इसकी 10 आ गई है, ये देखिए ये रेड हो गई है लाइन इसके इर्द गिर्द। और मैंने जब 10.5 किया, इसका मतलब इसे इतना बड़ा किया है कि आज आपके ग्राफ पे पूरा ही नहीं आ रहा। तो जो आइडियल हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0.5 ही होता है। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ब्लू की जगह कोई और दे दे। मैं इसको वापस ब्लैक कर देता हूँ एक आइडियल ग्राफ के लिए। नॉर्मली जो बॉर्डर लाइन होती है वो ब्लैक होती है, हम इसको री रन करते हैं, तो देखें ये आपकी ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस आ गई है। अगेन थीम आप चेंज करना चाहें तो थीम चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जीन A की बजाय अपना जीन B कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास डाटा मौजूद है, और अल्टीमेटली फिर मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्योंकि इसका टाइटल B है, और इसको मुझे भी यहाँ पे मुझे B करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखिए मेरा ग्राफ चेंज हो गया, क्योंकि अब सारा डाटा उसने जीन A की बजाय जो इस फाइल में था जीन B में कर दिया। तो एक बार आपने अपनी इस कमांड को बनाना है, उसके बाद आपने बस नेम चेंज करने और आपके ग्राफ खुद ब खुद बनते जाएंगे।
हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ कौन सा है। ये था हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बाद नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स प्लॉट। पहले लेयर जीजी प्लॉट की, उसमें क्यूपीसीआर डाटा। एस्थेटिक हमारे पास जो हमने यूज़ की है, एक्स एक्सेस पे हम कंडीशन यूज़ करते हैं। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे कंडीशन, कंट्रोल और ट्रीटमेंट की है। देन वाई एक्सेस पे हम जीन ए यूज़ कर रहे हैं और जो फिलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंडीशन की कर रहे हैं। जियोम पॉइंट पे हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो बॉक्स प्लॉट यूज़ कर रहे हैं। लेबल बिल्कुल उसी तरह से है और थीम उसी तरह से। मैं इसको रन करता हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया तो मेरे पास ये देखें, ये दो किस्म के बॉक्स प्लॉट आपके पास आ गए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमने लिया हुआ है वो जीन ए का लिया हुआ है। आप जीन ए की बजाय यहाँ पे जीन बी भी ले सकते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज जीन बी कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसका नाम जीन बी कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सेस पे हमने डाटा लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है कंडीशंस का, जिसमें दो कंडीशन है, उसने खुद ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड की है फिल की। अब फिल का मतलब ये है, इसके अंदर जो डाटा फिल करेगा वो किसका करेगा, हमने वो अगेन कंडीशन ही रखना है ताकि हमारा वो सेम हो। जियोम बॉक्स प्लॉट में देखें हमने कोई कलर नहीं दिया, बट अगर आप चाहें तो यहाँ जैसे हमने यहाँ पे कलर दिया था, आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। बट अगर आप कलर नहीं देंगे तो ये जो स्टैंडर्ड इनका कलर है, ये रेनबो कलर यूज़ करता है डिफरेंट कलर के, ये ऑटोमेटिकली आपको कलर दे देता है। सो जो सिंपली कैन रन बाई यूजिंग दिस बॉक्स प्लॉट। आप अदर ऑप्शन मजीद इसकी थीम चेक कर सकते हैं, डिफरेंट कलर चेक कर सकते हैं, डिफरेंट साइजेस चेक कर सकते हैं। लेट गिव मी यू वन एग्जांपल। अगर मैं इस साइज और इस कलर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको जहाँ पे बॉक्स प्लॉट में पहले कलर नहीं था, मैं इसमें सिंपली यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इस ग्राफ को मैं रन कर देता हूँ। तो देखें उसने यहाँ पे इसके कलर क्या कर दिए हैं, उसके चेंज कर दिए। आप इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं, इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं। दिस प्योरली योर चॉइस कि आप अपने ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बट अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे, मैं इसको दोबारा से चेंज कर लेता हूँ अपने ग्राफ को। कंडीशन ए, बी और चेन ए जो मेरे पास ओरिजिनल ग्राफ था, और मैं इसको वापस लेके आता हूँ। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेरा ओरिजिनल ग्राफ वापस आ गया। नाउ हम अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास ये लाइन प्लॉट, कि आप लाइन प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। अब लाइन प्लॉट के लिए हमारे पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल का होना ज़रूरी है। कि मेरे पास यहाँ पे देखें जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है और एक टाइम है, कि मैं डिफरेंट टाइम पे उसको चेक कर रहा हूँ। तो मैं ये देखना चाहता हूँ टाइम रिलेटेड इफेक्ट उसका क्या है। तो यहाँ पे मैंने कमांड बनाई हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जीजी प्लॉट है, क्यूपीसीआर डाटा वाई। एस्थेटिक मैंने इसमें रखा हुआ है, एक्स एक्सेस पे मैंने टाइम रखा हुआ है और वाई एक्सेस पे मैंने जीन रखा हुआ है। ये मेरी सेकंड लेयर है। थर्ड लेयर में मैंने जो ग्राफ यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है जियोम लाइन। उसको कलर मैं दे रहा हूँ, एक को मैं कलर दे रहा हूँ ब्लू का और साइज उसका रखा हुआ है 1। इसके अलावा प्लस मैं एक और लेयर यूज़ कर रहा हूँ जियोम पॉइंट, क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक मैंने लाइन बनानी है, एक मैंने पॉइंट ड्रॉ करना है। लाइन बनानी है मैंने टाइम की और पॉइंट ड्रॉ करना है मैंने जीन के। तो मैंने एक एडिशनल लेयर ऐड कर दी है इसमें जियोम पॉइंट की, जिसको मैं कलर दे रहा हूँ रेड और उसका साइज रख रहा हूँ 2। आगे वो लैब्स का सेम है कि टाइटल आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं। एक्स एक्सेस पे टाइम है मिनट्स में, तो मैंने मिनट्स में दे दिया जीन एक्स, और वाई एक्सेस पे जीन एक्सप्रेशन है और मैंने यहाँ पे इसकी थीम सिलेक्ट कर ली। सो जस्ट रन दिस कमांड। हम इस कमांड को रन करते हैं तो मेरे पास देखें ये लाइन आ गई है। अब यहाँ पे आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 2 की बजाय 5 कर देता हूँ और मैं रेड की बजाय इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो देखिएगा ये पॉइंट्स जो है ना ये चेंज होंगे। ये मैं इसको लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ तो देखें ये डॉट्स क्या हो गया, मेरे चेंज हो गए। तो यू कैन यूज दिस डाटा, आप अपने इस कमांड को यूज करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है जी हमारे पास डेंसिटी प्लॉट्स, कि अगर आपने डेंसिटी प्लॉट ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करना है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीजी प्लॉट की पहली लेयर क्यूपीसीआर, एस्थेटिक में हम जीन ए का देख रहे हैं और यहाँ पे हम जो ग्राफ यूज़ कर रहे हैं जियोम डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं। ये वो सारे ग्राफ हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए।
इसका फिल हम पर्पल कर रहे हैं और जो इसकी अल्फ़ा वैल्यू 0.5 में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लैब्स जो इसके यूज़ कर रहे हैं, टाइटल, जी ने का एक्सप्रेशन और वाई इसकी डेंसिटी, ये सेम चीज़ें हैं जो हम बार बार हमारी रिपीट हो रही हैं। हम इसको रन करते हैं तो देखें ये हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर लें। अब अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे लेट्स सपोज 1 की बजाय 10.5 करके देखें, इसको रन करें तो देखें क्या होता है। तो देखें ये अंदर का जो एरिया है वो डार्क हो गया बहुत ज़्यादा। अगर आप आइडियली अगर इसको करना चाहें तो हम 0.5 के ऊपर ही इसको रखते हैं। तो कलर आप चेंज करना चाहें, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, जो भी आप कलर इसको चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। टाइटल चेंज कर सकते हैं और इसके थीम भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि कौन सा प्लॉट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बॉड प्लॉट। अब बॉड प्लॉट के लिए जो है पहली लेयर जीजी प्लॉट की उसी तरह से सेम रहेगी, QPCR। एस्थेटिक इसके अंदर हम एक्स एक्सेस में हम कंडीशन दे रहे हैं, जो हम बार बना रहे हैं वो कंडीशन का बना रहे हैं। प्लस इसके अंदर हम जो ग्राफ टाइप यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास जियोम बार की। बार का मतलब है बार प्लॉट, और उसके अंदर जो फिल कर रहे हैं ऑरेंज कलर और जो कलर है उसका ब्लैक। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लैब्स उसी तरह से टाइटल एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और आपकी थीम्स है। हम इनको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके इसको रन कर देते हैं तो ये देखें ये मेरे पास कंट्रोल और ट्रीटमेंट की आ गई। अब ये अगेन इस ऑरेंज को मैं इसको चेंज करके येलो कर देता हूँ और ब्लैक को मैं क्या कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो ये देखें ये येलो अंदर आ गया और रेड बाहर आ गया। तो यू कैन चूज दीज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। तो ये हमारे आज के ग्राफ थे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि भी आपके पास लेयर्स हैं जियोम प्लॉट में। जीजी प्लॉट के अंदर आप जीजी प्लॉट की एक लेयर ऐड करते हैं जिसमें आप डाटा देते हैं। हमारे केस में हमने QPCR दिया। सेकंड लेयर हमारी एस्थेटिक्स की होती है जिसमें आप एक्स एंड वाई एक्सेस डिफाइन करते हैं। प्लस इसमें लेयर हम जियोम प्लस टाइप, टाइप के अंदर आप डाटा टाइप चूज करते हैं और इसके अलावा एडिशनल लेयर्स ऐड करते हैं। सो इस तरह आप जीजी प्लॉट को यूज़ करते हुए बड़े ही खूबसूरत किस्म के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।